हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास सिक्स्थ के हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। हम उनको पढ़ा रहे थे पाठ 17 सच्ची स्वतंत्रता। कहानी को लिखने वाले लेखक हैं कांता एस पाल। भाग 1 हमने आपको पढ़ाया, समझाया भी। अब बारी आती है भाग 2, पेज नंबर है 132 पर। यहाँ से देखिए, उस देवी के पूछने पर सब बच्चों ने अपनी अपनी बात सुनाई। किसी बच्चे ने अपनी आइसक्रीम की इच्छा की कि मुझे आइसक्रीम खाना है, किसी ने गोलगप्पे खाने की चाहत बताई, तो किसी ने चाट पकौड़े की। मन्नू की मम्मी उसे अधिक चॉकलेट नहीं खाने देती थी, तो ईशा को उसकी इच्छा के विरुद्ध हरी सब्जियां खानी पड़ती थी। प्राची एक बच्ची है, वो कह रही है उसे बारिश में नहाने की मनाही थी। घर वालों ने उसे बारिश में नहाने से मना किया था, तो निधि को ज़्यादा टीवी देखने की मनाही थी। ऐसी शिकायतों की लंबी सूची, एक लंबी फहरिस्त सुनकर देवी मुस्कुरा दी। वो देवी हंसने लगी जो रथ में आई थी बैठकर। जब उन्होंने हंसते हुए पूछा कि वे क्या चाहते हैं, बच्चों से कहा तुम क्या चाहते हो, तो बच्चों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हम पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, हमें पूरी तरह से आज़ादी होनी चाहिए, हम पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहते हैं, हमें अपनी इच्छानुसार अपनी मन मर्जी के मुताबिक खेलने, खाने पीने तथा पढ़ने की आज़ादी चाहिए। देवी ने ऐसा चमत्कार किया कि बच्चों के चारों ओर उनकी मनपसंद चीज़ों के ढेर लग गए। रंग बिरंगे फूलों से क्यारियां लद गई, सुंदर सुंदर फूलों से, और खेल कूद करने के लिए झूले, गेंद, बल्ले, ढेरों चित्रकथा, कहानियों की किताबें, पुस्तकें, आइसक्रीम, चॉकलेट, चाट पकौड़े, जमी हुई बर्फ का गोला, ठंडा पेय यानी कि शीतल जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं वो ठंडी, और भी न जाने क्या क्या वहां पर जमा कर दिए चमत्कार से उस देवी ने बच्चों के लिए। बच्चे खुशी से झूम उठे और लपक कर दौड़ कर फूल तोड़ने के भागे। तरह तरह की चाट पकौड़ियाँ खाई, जल जीरा ठंडे पानी, जूस, आइसक्रीम, भांति भांति तरह तरह की चॉकलेटें, झूले इत्यादि। इन चीज़ों में ये तमाम चीज़ें उन्हें समय का ज्ञान नहीं हो पा रहा था और बच्चे अपनी मन मर्जी से खेलने कूदने लगे। उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, उन चीज़ों का वो बहुत आनंद ले रहे थे। अब देखिए आगे। अब तो उनके मज़े ही मज़े थे, कोई भी उन्हें किसी काम से मना ही नहीं करता था। अब तो मम्मी पापा भी न होमवर्क करने को कहते और न ही बारिश में भीगने से उन बच्चों को मना करते। अब तो स्कूल की किताबों के स्थान पर कॉमिक्स, कहानी की किताबें पढ़ने से भी उन्हें कोई नहीं रोकता था। जैसे मस्ती हो, जिस तरह का काम करना हो वो कर सकते थे, कर रहे थे। वैसी पोशाक पहनकर विद्यालय जाते, जैसे मन मर्जी के कपड़े पहनकर उन्हें स्कूल जाने से उन्हें कोई नहीं रोक रहा था। जो पाठ पढ़ने का दिल होता, उनका मन करता कि इस पाठ को, इस कविता को पढ़ना है, वो यही पढ़ते। अब तो कोई सज़ा भी नहीं मिलती थी, उन्हें कोई दंड वगैरह नहीं मिल रहा था। आखिर उन्हें स्वतंत्रता की देवी का वरदान जो मिला हुआ था, उस रथ में बैठकर आने वाली उस देवी ने उन्हें ऐसा वरदान, ऐसा आशीर्वाद दिया कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कष्ट, कोई तकलीफ, परेशानियां नहीं हो रही थी। उनके स्कूल के अन्य विद्यार्थी, दूसरे जो बच्चे थे स्कूल में पढ़ने वाले, उनकी ओर ललचाई हुई नज़रों से देखते थे, क्योंकि उन बेचारों को वे अब भी पूरे अनुशासन में रहना पड़ता था। इन बच्चों के अलावा जो दूसरे बच्चे थे, उन बच्चों को अपने विद्यालय में, स्कूल में एक बहुत ही अनुशासन, बहुत ही डिसिप्लिन से काम करना पड़ रहा था। समय को तो मानो पंख लग गए थे। शुरू शुरू में तो उन्हें इस सब में बड़ा आनंद आया, पर धीरे धीरे उनका मन इस बेरोक टोक की आज़ादी से उबने लगा। ये बच्चे बहुत बोर होने लगे। इसके अतिरिक्त उनकी इस बेलगाम स्वतंत्रता के परिणाम भी तो सामने आने लगे थे। इस आज़ादी के जो नतीजे थे, जो बच्चे कर रहे थे अपने मन मर्जी के काम, उसके नतीजे, उसका रिजल्ट सामने आने लगा। क्यारियां फूलों से लगभग खाली हो चुकी थी। अधिक चटपटी तथा मसालेदार चीज़ें खाने के कारण किसी के पेट में दर्द था, तो आइसक्रीम इत्यादि के कारण किसी के गले में, किसी की बदन, उनके शरीर या दांत में दर्द हो रहा था, किसी की टांगें दर्द कर रही थी। किंतु फिर भी न तो मम्मी दवाई पीने को विवश करती, ना मम्मी पापा उनको दवाई देने के लिए मजबूर करती थी, और ना ही डॉक्टर उनकी इच्छा के विरुद्ध, उनके मर्जी के खिलाफ इंजेक्शन लगाते थे। हाँ, एक बात तो ज़रूर थी, बच्चे जो भी बात कहते, घर के लोग उसे पूरी तरह से करने की कोशिश अवश्य करते थे। और जब कक्षा में
मासिक परीक्षा महीने का जो प्रश्न पत्र देखा उन्होंने, जो एग्ज़ाम उनके होने लगे तो उनके होश उड़ गए। किसी भी प्रश्न का उत्तर उन्हें ठीक से याद नहीं आता था। जिनके उत्तर नहीं भी आते थे वे भी उन्हें पूरा नहीं लिख पाए थे, क्योंकि इतने दिनों से उन्होंने पढ़ने लिखने का कोई अभ्यास, कोई अपने प्रश्न उत्तरों को याद करना उन्होंने बिल्कुल नहीं किया था। इससे आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। यहाँ तक आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।